केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी की नई सैलरी स्ट्रक्चर, कर्मचारियों में खुशी की लहर। केंद्र सरकार ने जो है दोस्तों साथियों नई जो सैलरी स्ट्रक्चर जो है जारी कर दिया गया है। क्या है जानकारी, फुल इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के आखिर तक आप बने रहिए, पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, तुरंत प्रभाव से उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 8th पे कमीशन। भारतीय सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए नियमित रूप से वेतन संरचना में संशोधन करती रहती है। इसी क्रम में सरकार द्वारा वेतन आयोग का गठन किया जाता है, जो कर्मचारियों के वेतन भत्तों और पेंशन में आवश्यक बदलाव की सिफारिश करता है। केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोग इन आयोगों की घोषणाओं से बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इससे उनके जीवन स्तर पर सीधा असर पड़ता है। वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य अपनी महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों को उचित मुआवजा प्रदान करना होता है। वेतन आयोग की आवश्यकता और महत्व। समय के साथ देश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता रहता है और महंगाई दर भी बदलती रहती है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के वेतन का वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाना जरूरी हो जाता है। वेतन आयोग इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए समय समय पर गठित किया जाता है। यह आयोग विभिन्न पहलुओं का गहन अध्ययन करके कर्मचारियों के हित में सिफारिश प्रस्तुत करता है। इसमें विभिन्न ग्रेड के कर्मचारियों की ज़रूरतों और उनकी जिम्मेदारियों और कार्य प्रगति को ध्यान में रखा जाता है, ताकि सभी को न्यायसंगत वेतन मिल सके। आयोग द्वारा किए गए मुख्य सुधार। वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तावित किए हैं। इन सुधारों का उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। आयोग ने मूल वेतन के साथ साथ विभिन्न भत्तों में भी संशोधन की सिफारिश की है। इसमें मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार शामिल है। आयोग का मानना है कि इन बदलावों में से न केवल कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उनके भविष्य के लिए भी बेहतर योजना बन सकेगी। नई वेतन संरचना में मूल वेतन को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि यह सभी अन्य भत्तों के पेंशन की गणना का आधार होता है। आयोग ने विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों के लिए अलग अलग वेतन मैट्रिक्स तैयार किया है, जिससे प्रत्येक कर्मचारियों को उनकी योग्यता और अनुभव के अनुसार उचित वेतन मिल सके। इस नई मैट्रिक्स में पदोन्नति और वेतन वृद्धि की स्पष्ट व्यवस्था है। कर्मचारियों को अब वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ साथ महंगाई भत्ते में भी नियमित बढ़ोतरी मिलेगी, जिससे उनकी क्रय शक्ति बनी रहेगी। भत्तों के लिए गए महत्वपूर्ण बदलाव। मूल वेतन के अलावा विभिन्न भत्तों की भी कर्मचारियों की कुल आय का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आयोग ने मकान किराया भत्ते में शहर की श्रेणी के अनुसार वृद्धि की सिफारिश की है। महानगरों में रहने वाले कर्मचारियों को अधिक भत्ता मिलेगा, क्योंकि वहां जीवन यापन का खर्चा ज़्यादा होता है। यात्रा भत्ते में भी संशोधन किया गया है, ताकि कर्मचारियों को अपने आधारिक कार्यों के लिए बिना किसी आर्थिक बोझ के यात्रा कर सकें। चिकित्सा सुविधाओं को और अधिक व्यापक बनाया गया है, जिसमें कर्मचारियों और उनके परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। पेंशन व्यवस्था में सुधार। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन के उनके जीवन का मुख्य आधार होता है। आयोग ने पेंशन प्रणाली में भी महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तावित किए हैं। नई पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी सेवा से अधिक अंतिम वेतन के आधार पर वेतन पेंशन मिलेगी। यह व्यवस्था कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करेगी। पेंशन की राशि में नियमित वृद्धि का भी प्रावधान है, जिससे महंगाई के प्रभाव को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त विधवा पेंशन और पारिवारिक पेंशन में भी सुधार किया गया है। कर्मचारी कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव। वेतन और पेंशन में वृद्धि से सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। बेहतर वित्तीय स्थिति से कर्मचारी अपने और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए उन्हें पर्याप्त संसाधन मिलेंगे। इससे कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और वे अपने कार्यों में अधिक समर्पण से लगे रहेंगे। संतुष्ट कर्मचारी बेहतर सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार होता है। सरकारी वित्त और संतुलन। वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते समय सरकारी वित्त को भी ध्यान रखा जाता है। आयोग ऐसी
सिफारिशें करता है जो कर्मचारियों के हित में तो हो लेकिन सरकारी खजाने पर अनुचित बोझ न डाले। यह संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार को अन्य विकास कार्यों और जनकल्याण योजनाओं के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। आर्थिक अर्थशास्त्रियों और वित्तीय विशेषज्ञों की सलाह लेकर ऐसे सुझाव देते हैं कि दीर्घकालीन रूप से टिकाऊ हो और देश की अर्थव्यवस्था के अनुकूल हो। वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। नई वेतन और पेंशन संरचनाओं से लाखों कर्मचारियों और उनके परिवार को लाभ होता है। यह कदम सरकार की कर्मचारी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बेहतर वेतन और सुविधाजनक न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करके बल्कि सरकारी सेवाओं और गुणवत्ता में भी सुधार लाएगी। कर्मचारियों को इन नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए और उन अपने अधिकारों का उपयोग उनको करना चाहिए। तो दोस्तों साथियों, यही थी आज की छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। ये जानकारी सिर्फ आपको जो है ज्ञान बढ़ाने के लिए और आपकी सुविधा के लिए दी गई है। अगर आपको इससे ज़्यादा या इसमें कुछ कमी लग रही है तो आप वेबसाइट पे जाकर और जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए दी गई है। तो फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल होता है या आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तुरंत प्रभाव से आपको जो है रिप्लाई दिया जाएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।